अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। अच्छा वीकेंड गुजरा और उस वीकेंड के साथ साथ बहुत सारी खबरें भी लेकर आए हैं, लेकिन उस वीकेंड के साथ साथ जो आज की पहली खबर है वो ये है कि महकमा मौसमियात ने कुछ कहा है कि कराची में भी कुछ हलचल हो सकती है, मौसम की छेड़छाड़ हो सकती हुई है। ना, रात में बूंदाबांदी हुई है। हुई आपके हाँ, यहाँ? सड़कें गीली दिखाई दे रही हैं और अभी खुल के बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये कि आमद है, बस अब ये मॉनसून बादल मुझसे नाराज हैं क्या? मेरे किसी मुझे इलाके भी में ऐसी नहीं होती लगता बारिश। है, लेकिन ये कि जो है हम रोजाना खबर दे रहे होते थे कि आज बारिश होगी, अभी तक ये नहीं हुई थी। और गर्मी कितनी शदीद थी बिलाल, 2 दिन तो बहुत बढ़ गया है। इतनी गर्मी। लेकिन फिर ये कि अब जैसे थोड़ा बहुत हर जगह जगह बूंदाबांदी हो रही है, तो इससे उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह अब बारिश लेट्स सी कि होती भी है कि नहीं होती है। प्रेडिक्शन जाहिर की गई है, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो रखे गए हैं, लेकिन कराची को अगर थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया जाए तो बहुत बुरी सूरत हाल है। KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पूरे के पूरे पुल जो है वो बताया जा रहा है कि बहा कर ले गए हैं। इस हवाले से भी जरा शामिल करेंगे खबरें। और एक और खबर भी है जो कि बड़ी अफसोसनाक थी वीकेंड के ऊपर, और पूरा वीकेंड जो है वो दिमाग वहीं पर अटका रहा। हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे सहाफ़ी और बड़े सीनियर सहाफ़ी और इस मॉर्निंग स्पॉट का हिस्सा बनने वाले सहाफ़ी, इसमें जब हम जर्नलिज्म का डे था, सहाफ़त का दिन था, तो वो यहाँ पर आए थे और आने के बाद जो है वो उन्होंने सहाफ़त के हवाले से बात की थी। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त खावर हुसैन शाह की। हुसैन, कैसे जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं। और देखिए, जाना ना जाना, देखिए हर शख्स, हर मखलूक फानी है ना, जाना तो है उसने, लेकिन बात यह है कि ऐसी पुरअसरार मौत की गाड़ी के अंदर से उनकी जो है डेड बॉडी मिली है और अभी ये तासुर दिया जा रहा है कि ये खुदकुशी है, लेकिन खुदकुशी नहीं है बिलाल, ये हो नहीं सकता, ये कत्ल है सीधा सीधा। क्योंकि जो जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, हमारे पास क्लिप्स मौजूद है उनके, हमारे पास आके बैठे, बातें की, चुटकुले जो है वो सुनाया करते थे, हंसी मजाक करते थे। बल्कि उनकी फेसबुक की पोस्ट लास्ट भी बड़ी एक हंसमुख सी पोस्ट थी जिसके अंदर वो कुछ जोक उन्होंने क्रैक किया था। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले ही इनके कमेंट्स थे, हर पोस्ट पे वो अपना कमेंट देते थे, तो कहीं से भी वो डिमोटिवेटेड या इस तरह से कोई डिप्रेस नहीं फील हो रहा था, उनकी किसी बातों से डिप्रेशन फील नहीं होता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान हल है कि आप उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा के उसको खुदकुशी का तासुर दें, लेकिन मामलात कुछ और हैं। लेकिन अफशीन, एक और बड़ा मसला है कि पुलिस की वही जो एक हिकमत अमली होती है कि फौरी अर्ली तौर पर एक कमेंट सामने आ गया कि ये मामला अभी तक खुदकुशी का लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको तहकीकात को और डीप में लेके जाएं, डेप्थ में लेके जाएं, क्योंकि अभी तक गाड़ी की उस एंगल से फुटेज सामने नहीं आई है जिस एंगल पर ये जो खावर हैं वो बैठे हुए थे। दूसरे एंगल से जो है वो नजर आ रहा है कि गाड़ी के पास कोई नहीं था, लेकिन जो गोली इनके सर में लगी हुई है वो भी इन्हीं के अपने वेपन की है और वेपन इनके हाथ में रखा है। बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, आई जस्ट वांट टू से फ्यू वर्ड्स के आप जब खुदकुशी करते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि उनके जो हेड पर जहां पर ये होल हुआ है राइट साइड पर, वहां पर गन पाउडर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप खुदकुशी करते हैं तो आप बॉडी, जब आप गोली जो है वो बॉडी में घुस जाती है तो फिर वो आप एकदम स्टेबल पोजीशन में नहीं बैठते हैं, या तो आप साइड में गिर जाएंगे या फिर आपके हाथ में पिस्टल इतने आराम से आपकी रान के ऊपर रखी हुई है, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो CSU जो यूनिट है, क्राइम सीन यूनिट, 3 लोगों की कमेटी बनाई है, बड़े लेवल पे ये मामला उठाया गया है। थैंक्स टू CM साहब, थैंक्स टू नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक्स टू लंजार साहब जिन्होंने बर वक्त उनकी बॉडी को जो है पहुंचवाया सैफ खाने तक और आज तदफीन है उनकी। एक सहाफी की मौत जो है पूरी सहाफत की मौत है और उसमें देखना चाहिए कि अगर किसी ने उनको कत्ल किया अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए, तो उसमें फिर ये देखना होगा कि उसके पीछे क्या वामिल थे, क्योंकि एक सहाफी को मारना जाहिर है अपने रास्ता साफ करना है और एक सच्चाई की, एक सहाफत की आवाज को दबाना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको पुलिस को जो है वो आराम से इसको डील करना चाहिए, बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए इस बात को। खावर की गाड़ी में से उनका अपना पिस्टल तो मिला, उनके जिस्म में जाने वाली गोली उनके अपने पिस्टल की तो है, लेकिन उनके 2 सेलफोन दोनों रीसेट हुए हुए हैं। अच्छा, दोनों सेलफोन रीसेट हुए हुए। तो पुलिस ने, और मैंने कुछ तहरीरें पढ़ी तो उस पर यह लिखा हुआ, ये तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने खुद रीसेट किए। नहीं अच्छा, ऐसा क्यों होगा अचानक से। दूसरी बात, ये तासुर दिया जा रहा है कि वो 2 दफा रेस्टोरेंट से निकल के बाथरूम गए हैं
और बाथरूम के लिए जो है उन्होंने दोनों दफा पूछा है। तो ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि उनको पता नहीं था कि ये जो होटल है, ये होटल पहली दफ़ा शायद वो आए क्योंकि उन्हें बाथरूम का रास्ता नहीं पता था। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन उनके जो अहले खाना है, उनकी जो अहलिया है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन, अच्छा, वो क्या जो भी अजीज़ व अकारीब है, उन सबसे बस हमदर्दी ही कर सकते हैं और दुआ कोई बयान आया इस सिलसिले में उनकी अभी तक देखिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियली कुछ जरा ये बता रहे हैं कि इसमें सदाकत है नहीं है, लेकिन मैं आज पढ़ रहा था कि उनकी अहलिया ने ये शुबा जाहिर किया है कि ये कत्ल है, हाँ। लेकिन दैट्स नॉट अ फाइनल ऑथेंटिक स्टेटमेंट। लेकिन जब अहलिया क्योंकि हमारी का अभी ये तक बात नहीं बयान हुई है, आ गया है तो इसका मतलब है कि भाई बंदा डिप्रेस नहीं था, उसे कोई जाती नौयत की कोई डिप्रेशन नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी कि वो खुदकुशी करे। लेकिन अभी तक ऑथेंटिक बयान सामने नहीं आया। उनकी अहलिया से हमारी खुद बात नहीं हो सकी है क्योंकि ऑब्वियसली शी इज ट्रॉमेटाइज्ड एट दैट टाइम। तो बस यही है कि पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले को शफाफियत के साथ, क्योंकि अंदरून सिंध का मामला मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है जिनको पैगाम दे रहा हूँ बैठ कर यहाँ पर कि किस तरह से मामला चलता है, किस तरह से चीज़ें टेकअप होती है। तो प्लीज़ खुदारा सहाफ़ती बिरादरी की तरफ से, पूरी बिरादरी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले को हसासियत के साथ, शफाफियत के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और अब अच्छी बातों से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आवाम आपका इंतजार कर रही होती है अच्छी अच्छी बातों का। मोटिवेट करना आपने जो शुरू किया ना कि हम लोगों के लिए एक तरह से लोग तो सुनते होंगे और देख रहे होते होंगे, लेकिन कितना मुश्किल है एक ऐसी खबर आपसे शेयर करो कि जिससे हमारा दिल टूट बैठा हुआ था, हंसी मजाक कर रहा था। बिल्कुल हमारा दिल इतना दुखा हुआ है अपने उस सहाफी दोस्त के लिए। लेकिन ये कि फिर से हमें अच्छी बातों से आगाज करके आप लोगों को मोटिवेट करना होगा। लेकिन आपकी अच्छी बात ये कि आप मोटिवेट करती हैं, बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पर मोटिवेट तो करना होगा, लेकिन वही बात कि हमारा अंदर से कितना दिल दुखा हुआ है अपने उस सहाफी हम सेल्फ मोटिवेट करेंगे खुद। बिल्कुल हम खुद भी मोटिवेट होंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदगी के अच्छे पहलू देखेंगे और जीना सीखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ अ डे असल जो हिम्मत है ना वो यही है, आप हिम्मत से जीना सीखें और आगे बढ़ें। तो उसके लिए हम आपके अच्छी कोशिश ये करेंगे, आपसे अच्छी बात शेयर करेंगे और ये है कि दूसरों को मोटिवेट आप करना सीखो, क्योंकि आपका हर लफ्ज़ किसी के लिए कामयाबी की, ज़िंदगी की उम्मीद साबित हो सकता है, पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। क्योंकि दूसरों को मोटिवेट करना सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है कि आपने वो कह के उसको हौसला दे दिया, बल्कि ये एक ऐसा फन, एक आर्ट है जो कि आई नो कि बिलाल इसमें बहुत अच्छे हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जो जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। जब हम किसी के अंदर खुद एतमादी जगाते हैं ना, इनके हौसले बढ़ाते हैं तो और उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं, तो हम दर हकीकत एक ऐसा चिराग रोशन कर रहे होते हैं जो अंधेरों में रोशनी फैलाते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ आप काफ़ी जो भी गेस्ट आते हैं या फिर जो भी होता है, आप उसको हमेशा तारीफ से, उसको अच्छी चीज़, उसका एक मस्बत पहलू दिखाते हैं। तो वो हो सकता है वो किसी के स्टेट ऑफ माइंड में हो कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या हूँ, वो अपने बारे में पता नहीं कॉन्शियस हो रहा हो, लेकिन आप उसको एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि जिससे वो सब भूल भाल के अपने जात में खुश हो जाते हैं। और फिर I'm gonna say that कि अफशीन बहुत अच्छी को-होस्ट है, but that's my thing जो इन्होंने कहा है exactly। और ये मैं करता क्यों, इसका आज ये पर्दाफाश कर देता हूँ। पहले मैं चाहूंगा कि अफशीन अपना पूरा मैसेज कंप्लीट करें, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मैसेज है, मैं चाहूंगा इसको कंप्लीटली आप लोगों को दें। बिल्कुल बिलाल, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपका एक मुस्बत जुमला, एक अच्छी बात किसी के लिए नया आगाज साबित हो सकती है, जो ऐसे अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने वाला रास्ता दिखाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातों में एहतियात और मोहब्बत का ध्यान रखें। जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले माइंड साइंसेस एक्सपर्ट को बुलाया था, तो उन्होंने जो भी मोटिवेशनल बातें की ना, जो भी मुस्बत पैगाम दिए, उससे आसपास के जो ऑफिस स्टाफ है ना, उनमें से भी बहुत से लोग आए और पूछे, उनका लिंक मालूम किया, उनका एड्रेस मालूम किया। तो लोगों को वो अच्छी बातें अपने आप से कनेक्ट होती हुई लगती हैं और वो ज़रूर वो भी ये चाहेंगे कि हम मुस्बत पहलू की तरफ ध्यान रखें और इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बिल्कुल, जो हम दूसरों की ज़िंदगी में जो उम्मीद और कामयाबी की एक राह होती है ना, वो बेसिकली आप एक उम्मीद उनको जगाते हैं, कामयाबी की तरफ वो चले जाते हैं। आपका दिया हुआ एक छोटा सा जुमला, लेट मी टेल यू वन थिंग, मशवरा हो, कोई जुमला हो, कोई तारीफ हो, किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, उसे कामयाबी की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन वर्ड्स का ख्याल रखें, उन लफ्ज़ों का ख्याल रखें जो दूसरों को पॉजिटिव एक वाइब दें और एक ऐसा इन्फ्लुएंस करें उनको कि आपको जो है वो लगे कि हाँ दिस इज समथिंग राइट व्हिच आई हैव डन।
तो ये जो है वो अपने आप को पहचानते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है अफशीन, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, उसने ना बड़ी सलाहियतें दी हर इंसान को। होता ये है कि कभी जेब खाली होती है, कभी रिश्ते टूटे हुए होते हैं, कभी दोस्त अहबाब छोड़कर जा रहे होते हैं, कभी आपकी जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, तो आप अपनी उन सलाहियतों को भूलते चले जाते हैं। उसके ऊपर एक जो है वो लेयर आ जाती है धूल मिट्टी की। कि जो वसवसे होते हैं, फियर्स होते हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। आपको इन सब पर काबू पाना है और हमेशा मस्बत पहलू देखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। कहते हैं ना, अच्छा गुमान, बस यही आपकी ज़िंदगी का जोश होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी कोशिश ये होती है, जो अफशीन ने कहा ना कि व्हेन समबडी एंटर इन द स्टूडियो, क्या आप कहते हैं, मैं देखता हूँ कि उसके चेहरे पे एक नर्वसनेस अगर कभी है, कभी उसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने रिक्रूट करके बुलाया है तो वो एक काबिल शख्स है उस टॉपिक के लिए, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन वी हैव एवर कॉल्ड। तो वो फिर मैं अगर एक जुमला भी दे देता हूँ, जस्ट लाइक कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट दें, माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, माशाल्लाह आप बात बहुत अच्छे से करते हैं, आपकी बातों में बहुत सोच और फिक्र नजर आती है। These type of sentences you have to carry all the time in your pocket, in your bag, in your hand, you have to carry. And it makes our day. अगर एक जुमला आपने किसी को कहा है तो आपको नहीं पता कि आपने तो कह दिया, लेकिन उसका वो पूरा दिन बना देता है, पूरे दिन मुस्बत और खुश, मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी सोचों से। अच्छा, उसमें क्वालिटी नहीं भी होगी ना, वो अपने अंदर फील करेगा और उसको और पॉलिश करने की कोशिश करेगा। इफ यू से आप बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो ये सोचेगा कि मैं बात अच्छे से करता हूँ, तो मैं वो ठहर के संभल के बोलना शुरू करेगा। आप किसी को जाके बोले अपने कोलीग को, यार आपका काम बहुत अच्छा है, वो और अच्छा करेगा। आप लोगों की वजह से ये काम हो रहा है, अदरवाइज ये काम करना पॉसिबल नहीं था। वो सोचेगा अच्छा, वो अगले दिन आपके काम के अंदर और एफर्ट डाल के करेगा, यार कम से कम इसकी जबान तो शीरी है। और वाकई आप तनकीद करना शुरू कर दें। एक पौधे को भी आप एक को आप सिर्फ तनकीद करें और एक को आप जो है ना सिर्फ अच्छी बातें कहें, तो वो पौधा तक मुरझा जाता है। जब लिविंग थिंग्स, बिल्कुल, जब एक पौधे में इतनी सेंसिबिलिटी है, इतनी सेंसिटिविटी है, तो सोचे इंसान फिर क्या चीज होगा। आप उसको मुस्बत सिर्फ पानी को भी कह दें, अगर हम पानी की तरफ एक पानी की बोतल में अच्छी बात करके उसको रखें तो वो एनर्जाइज हो जाता है। मेरी प्यारी चाय, तू बहुत प्यारी है, तू मुझे रोज मिलती है और मेरे सर का दर्द खत्म कर देती है। और वाकई ये जब हम लोगों ने ये चाय के साथ भी ऐसा ही किया हुआ है कि हम लोग चाय पीते हैं तो हमें एहसास होता है इसमें कि हमारे सर का दर्द इससे सही हो रहा है। और करना सीखें रिश्तों को ना। आखिर में एक बात मुझे अभी याद आई, गुड़ ना सही, गुड़ जैसी बात ही कर दो। यानी कि बातों के अंदर थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मिठास भी नहीं होनी चाहिए कि आप बोलें कि यार ये तो बातें ही मीठी मीठी करता है, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें रियलिटी के साथ साथ तलखी नहीं होनी चाहिए, चाशनी होनी चाहिए, बात करने का एक सुथरा लहजा होना चाहिए कि लोग आपसे महसूस हों, क्योंकि इंसान ना टूटा हुआ है, यहाँ पे इंसान दुखा हुआ है, बहुत सारे मसाइल में, परेशानियों में। आप अच्छी बात करके अपना किरदार तो अदा करें। अच्छी बात से मुझे याद आया कि मुल्क के अंदर एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। टॉप स्टोरीज को भी आगाज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इसको जरा आप चेकअप करें कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। आज मौसम की खबर से आगाज कर रहे हैं अपनी टॉप स्टोरीज का, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और खुसूसन कराची की बात की गई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बूंदाबांदी हो गई है। ऑल कराचीआइट्स आपको बहुत मुबारक हो, फाइनली कराची में बूंदाबांदी हो गई है। और जबकि डीआई खान हवाएं भी बहुत चल रही है कराची में। हवाएं अब आज से चलना शुरू हुई हैं, वरना बिलाल कल और परसों 2 दिन जो गर्मी थी वो बर्दाश्त से बाहर थी, तो बाकायदा पसीने बह रहे थे, वो बहुत बुरी गर्मी थी। अब ये कि जैसी भी बूंदाबांदी हुई है तो थोड़ा सा मौसम खुशगवार हुआ है, हवाएं चली हैं। डीआई खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। ये कुछ अच्छी खबर है। जबकि आज मानसून की शिद्दत की अगर बात की जाए तो उसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल, अटक और ये जो जगह इधर क्लाउड बर्स्ट के खदशात भी, ये क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से काफी ज्यादा सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और उधर दरियाई सिंध में तरबिला, कालाबाग, चश्मा और तौनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं, जबकि गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक जो हमारा दरियाई सतलज है उसके हेड सलमान के और गंडा सिंह वाला पर भी
निचले दर्जे का सैलाब है। तो सैलाब ही सैलाब, हर जगह उसकी वार्निंग दी जा रही है। तो आप लोग पहले से NTMA ने जब अलर्ट दे दिया है तो आप लोग ख्याल। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब के PK बलूचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र NTMA ने शदीद बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सबात, मानसेरा, बडग्राम और यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा भी बढ़ चुका है। ये बताया जा रहा है कि बनो, लकी, मरवत, कुरम, बाजोड़ के बरसाती नालों में भी तोगयानी का इम्कान पैदा हो चुका है। और मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो गई हैं। कराची के मसाफात में बारिश हुई है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची। अच्छा, आप कह रहे थे ना आपके इलाके में बारिश नहीं हुई, तो ये कुछ इलाके बताए गए हैं जहां पर बारिश हुई है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, यहाँ रिमझिम हुई है। और भाई मैं तो अपना घर ले लूंगा सरजानी में। सरजानी में जाके रहूंगा मैं, अच्छी बारिश होती है वहाँ। अच्छा, और ओद शरीफ और सराय आलमगीर में भी मूसलाधार बारिश होने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। क़िलात में बादल बरसे हैं और पंजाब में मुमकिन तूफानी बारिशें होने का इम्कान बढ़ गया है। तो पंजाब में तो पहले ही बहुत बारिशें हो रही हैं, लेकिन मज़ीद भी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल का खतरा जाहिर किया गया है। तो अल्लाह ताला रहम करे। तो ये सैलाबी सूरत हाल है, ये तो ज़मीनी आफत है। अब लोगों की आफत की भी बात कर लेते हैं। जो लोग जिस तरह से दरिंदे और वहशी हो जाते हैं और फिर इंसान नहीं रहते, वो हैवान बनते चले जाते हैं। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की जानिब से वहशियाना फायरिंग और बमबारी से मजमूई तौर पर 57 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जबकि अल अहली अस्पताल पर बमबारी हुई जिसमें शहादतें हुई। इतवार की सुबह से अब तक मजमूई तौर पर 57 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख और कहत के बाइस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई है, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल हैं। ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल ऑफ, ये सबसे निचला दर्जा है ना कि किसी को कहत में मुब्तला करके उससे खाना छीन के उनको जब आपने गैरत खत्म हो जाए तो ये निचले दर्जे पर आप आ जाते हैं। और आप सोचें, ये वो ममालिक हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा कुव्वत में, ताकत में, पैसे में, दौलत में, आप लोगों को भूख से मार रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा निचला दर्जा और क्या हो सकता है जहालत का। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा भी सिर्फ रिपोर्ट्स ही दे रहे होते हैं, जबकि उसका काम क्या है? उसका काम है एड देना। भाई आप एड दो, वहाँ पर फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आप सिर्फ पैगाम नहीं दो, एड दो जाकर। लेकिन वही बात के सब जो है उसी जो भी इसराइल करेगा, जो भी अमेरिका करेगा, उसी के मुताबिक चलेंगे। तो बस यही दुनिया है, यही कुछ हो रहा है। जबकि कुछ पड़ोसी मुल्क के हवाले से बात करते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के दौरान इंटेलिजेंस इदारों का किरदार बहुत ही अहम था। मोहसिन रफी साहब मैदान में कूद गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में सेमिनार से खिताब। ये भी कहा कि भारत जो भी मनसूबाबंदी करता है हमें भाई बर वक्त मालूम हो जाता है, हमें पहले से पता होता है। वी नो कि आप कौन सा जो है वो भोंडा मजाक करने वाले हैं। और पता है उन्होंने क्या कन्फेस किया? मोहसिन नकवी ने कहा कि इनके 6 तैयारों की तबाही की वीडियो हमारे पास मौजूद है। यानी कि अगर भारत अपने अवाम को गुमराह कर रहा है और हम वीडियो जारी कर देंगे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, या अपनी फेस से बल्कि एक आइडिया है, तो भाई हमारे पास 6 तैयारों की तबाही की वीडियो एक आइडिया है। ISPR से गुजारिश है कि अगर अब ये इंडिया, भारत या जो मोदी है, ये किसी किस्म के भी ओछे हथकंडे करते हैं, आप ISPR के जरिए एक सॉन्ग रिलीज करें और उस सॉन्ग रिलीज के अंदर रियल फुटेज डाल दें इनके भारतीय तैयारी गिराने की, मजा ही आ जाना, चस लग जानी है। जबरदस्त। भारतीय फौज की हर मूवमेंट हमारे पास वक्त से पहले पहुंच जाती थी। भारत ने जो मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल हमारे बेस पर नहीं गिर सका, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पर दबाव आया कि जहाज गिराने के बाद भारत के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक और कन्फेशन है जो अमेरिका की तरफ से, फौरन अमेरिका एकदम कूद पड़ा था ना, इंटरवीन कर लिया था उसने इस जंग में। कहा वो कह रहा था शुरू में कि नहीं भाई हमारे इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है और खुद ही आपस में मामला सुलझाएं। आगे बड़ी मजे की बात है कि आर्मी चीफ ने सऊदी वफ्द से क्या कहा। अच्छा। ये बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आर्मी चीफ ने सऊदी वफ्द से उस वक्त कहा कि भारत चमकती हुई मर्सिडीज है और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। जो डंपर ट्रक होते हैं ना, जो पूरा मलबा लेके जा रहे होते हैं, पहाड़ी पत्थर लेके जा रहे होते हैं। आगे कहा उन्होंने दोनों गाड़ियों के तसादुम होने पर अंदाजा लगा ले नुकसान किसका ज्यादा होगा। मतलब मर्सिडीज कोई मतलब इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है जितना ये हमारा डंपर ट्रक है, जिसमें
अगर फुल डंपर जब आर्म टकराएगा गाड़ी से वाली चीजें हैं, तो आप सोच लें मर्सिडीज का उससे क्या मुकाबला। उन्होंने मजीद कहा है कि भारत की और बहुत सी चीजें हमारे टारगेट में थी, बहुत इजीली हम टारगेट कर सकते थे, भारत की बासानी निशाना बना सकते थे। भारत में जिन मुकामात को निशाना बनाया पहले वो उसे हजम कर ले। अजीत डोवल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। अजीत डोवल, और आपको पता है वो एक फेस थे जो भारत को किसी ना किसी तरह वहां पर उसकी आवाम को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अमित शाह और अजीत डोवल को आगे किया हुआ था, जो कि एक्चुअली उनकी हुकूमत चला रहे थे। और कुछ बात कर लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया कि मुल्क में जारी बारिशों के मौजूदा स्पेल में मजीद शिद्दत का इम्कान है, जबकि मानसून के 3 नए सिलसिले भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है। एनडीएमए ने यह बताया कि मौसम गर्मा में गैर मामूली गर्मी की वजह से इस साल मानसून का फैलाव ज्यादा हुआ है। आई टोल्ड यू अर्लियर इन जून मानसून विल बी ऑन स्टेरॉइड्स। तो ये मकसद था कहने का कि मानसून विल बी ऑन स्टेरॉइड्स के और मौसम आ रहे हैं और ज्यादा गरजेंगे, ज्यादा बरसेंगे। हाँ, और आपको ये बताते चले कि जो सितंबर का पहला हफ्ता है ना, पहले 10 दिन है, मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा हो सकती है उसमें, तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल शुमाली इलाका जात नहीं जाएगा। सितंबर इज द मंथ जिसके शुरू के 10 दिन बता दिए हैं पहले से। और मुल्क में हालिया तबाहकुन बारिश और सैलाबों में मौसमियाती तब्दीली का कलीदी किरदार है, जिससे निपटने के लिए तमाम इदारों और अवाम को मिलकर इक़दाम करना होंगे। और हुकाम ने बताया कि अगले 2 हफ्तों में एनडीएमए की तवज्जो शुमाली पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मरकूज रहेगी। इन इलाकों में शदीद बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल। इस मौके पर टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने भी कहा कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। जनरल मेजर एनडीएमए जारा हसन ने भी बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर शदीद बारिश मुतवक्का है, जबकि तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका है। ओवरफ्लो होने का खदशा भी है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मजीद डैम बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये सैलाबी सूरत हाल से लोग मुतासर ना हो, बल्कि आपके डैम्स भरे, आपका पानी मजीद, आपके रिजर्व्स हों पानी के, बजाय इसके कि ये ज़ाया हो और लोगों के लिए सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करें। तो आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो उसकी हालिया बारिश और सैलाब से सड़कों, पुलों और नालों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों, 266 मकामात को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, सबसे ज्यादा बुनीर में नुकसान हुआ है ना। और सैलाब से मुतासरा 47 रोड्स को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि 172 सड़कों को जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। बिल्कुल। सैलाब की बात कर ली जाए, बारिशों की बात कर ली जाए तो 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। 25 सड़कें सवात में बंद हैं सैलाब से जो मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि 26 मकामात को नुकसान भी पहुंचा है। लोअर दीर में 28 सड़कें सैलाब से मुतासिर हुई हैं। जिला मानसेरा में 13 सड़कों में से 8 को मुकम्मल और 5 को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि मालाकंड में 11 सड़कें बारिश सैलाब से मुतासिर हुई हैं। बारिश और सैलाब से 49 जो है वो सड़कें मुतासिर हुए हैं, जिसमें से 4 पुलों को भी मुकम्मल जबकि 32 को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। मर्दान में सबसे ज्यादा 16 पुल सैलाब से मुतासिर हुए हैं, ताहम इन पुलों पर हल्की ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। ये ब्रिजेस भी तो मैं आपको बता रहा था अगर नुकसान हो रहा है उनको, तो इसका मतलब है जो आमदोरफ्त का सिलसिला है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। तो इसलिए आप लोग ऐसे इलाकों का रुख ना करें जहां पर सैलाबी सूरत हाल है। बिल्कुल। और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की भी बात कर लेते हैं कि सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख है। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। मतलब केपीके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक तो डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, दूसरा फिर जो डेवलपमेंट है तो मैनेजमेंट गंडापुर साहब अगर रखते सही तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। बर वक्त अगर पहले से प्रेडिक्शंस थी, एनडीएमए का अलर्ट जारी था, हम 2 महीने से चिल्ला रहे हैं इस मॉर्निंग शो के अंदर कि ऐसा हो रहा है, तो यू हैव टू हैव समथिंग ना इन योर हैंड्स। बहरहाल वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देंगे, हम बस्तियां कायम करेंगे। अब ये पता नहीं कब जाके वो वाले घर हैं 50,000 घर, 1.5 लाख नौकरियां नहीं, ये घर जो आप बनाएंगे पहले तो आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। बहुत वहाँ पर तो आप जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा। वाटर वेस्ट पे ना बनाए एटलीस्ट, क्योंकि जो है ना वहाँ पर तो बस्तियां की बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। जीरो से काम करना पड़ेगा। और देखिएगा आप कि जो दरिया की गुजरगाह है ना,
वहाँ पर तजावुज़ात कायम ना हो, क्योंकि वही असल सैलाब का मसला बना है। सारा जो वहाँ पर दरख्त की कटाई की गई है वो उस पर आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर लोग दरख्त ना काटें। बहुत मैंने अभी भी कल ही की वीडियो देखी है कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो अगर इस चीज़ पर काबू पा लिया जाए और गुजरगाहों पर तजावुज़ात कायम ना किए जाएं, दरिया की गुजरगाहों पर, तो ये बहुत हद तक के आगे चल के बच जाएगा। वरना तो फिर टूरिज्म तो भूल जाएं कि वहाँ पर होने वाला है। तो किसी पर उन्होंने कहा है कि अवाम को रिलीफ देना हमारा फ़र्ज़ है। मैं मदद लेने वालों में से नहीं, मदद देने वालों में से हूँ। लेकिन इस वक्त आपकी जो सूरत हाल है वो ये है कि आप क्या ना मदद कर सके हैं, बस आपको मदद ही दी जा सकती है। वसाइल मौजूद हैं, मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि शहरी कब्ज़ों तजावुज़ात से गुरेज करें और हुकूमत से ताउन करें। मुतासरीन के तमाम नुकसानात का हुकूमत अजाला करेगी। अच्छा, ऐसे वक्त में बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने केपी की मदद की है और आगे बढ़कर वहाँ पर जो वापस से रिहेबिलिटेशन की बात की है। तो उन्होंने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी भी हासिल करेंगे। फ़ौज भी हमारे साथ ताउन करी है। ये बात बहुत अच्छी की इन्होंने कि फ़ौज, क्योंकि हमारी फ़ौज ने सिर्फ ये कि जंगी महाज नहीं संभाले में, यहाँ पर जो भी कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, तो हमारी फ़ौज हमेशा मैंने देखा है, चाहे ज़लज़ले आए हों, 8 अक्टूबर के ज़लज़ला आपको याद होगा, हमारी फ़ौज आगे थी। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में भी हमारी फ़ौज, तो यानी कि हमारी फ़ौज ने सिर्फ अब सरहदों का महाज नहीं संभाला हुआ, बल्कि सैलाबी सूरत हाल से निमटना, हर तरह के मुश्किल वक्त में काम आना अपनी आवाम के। तो फ़ौज की जानिब से हमें मज़ीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। केपी के हुकूमत को 2 हेलीकॉप्टर्स भी फ़ौज की जानिब से दिए गए। ये भी बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि किसी तरह से जो वहाँ पर जो डिज़ास्टर है वो काबू में आ सके। बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं सियासी तौर पर। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नून लीग पीपल्स पार्टी ने एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने APC एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। अच्छा, उन्होंने एलामिया पढ़े जाने के तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए और इरफान सिद्दीकी का कहना था कि ये हमारे नहीं, आपके मुतालबात हैं और आपका मौक़िफ़ है। एलामिया में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की हर शक्ल की शदीद मज़म्मत की गई है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदअमनी के खात्मे के लिए जामे इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है और कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक गैर कानूनी मुसल्लह जत्थों का फौरी खात्मा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 18वीं आईनी तरमीम पर इसकी असल रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल, NSC अवार्ड पर भी बात हुई कि आइन के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, जबकि लापता अफराद यानी कि मिसिंग पर्सनस उनकी बाजियाबी करके अदालतों में भी पेश किए जाएं। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने अभी साइन नहीं किए, सिग्नेचर नहीं किए। उन्होंने कहा ये आपके मुतालबात हैं, ये हमारे मुतालबात हैं नहीं। बेसिकली आगे बढ़ के आपको बता दें कि कबाइली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। सरकारी फंड्स का 10%, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, मोर देन इनफ। 10% ये मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान का अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हुकूमत की रिट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है कि मामला हल करने के बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। और केपी और बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर अवाम की मिल्कियत हैं। कह तो रहे हैं अवाम की मिल्कियत है, लेकिन जहाँ पर सुई का मुकाम है वहाँ से गैस अवाम को नहीं मिल रही। जहाँ पर जो भी मादनी ज़खायर हैं वो एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ममालिक तो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि भाई ये बात तो मैं नहीं कहूँगी कि ये अवाम की मिल्कियत है। अवाम का उन पर कोई असर और रसूख नहीं है, सिवाय इसके कि हुकूमत की जहाँ पर मतलब जहाँ से डिमांड आती है वहाँ पर उनको भिजवाया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियाँ सरमायाकारी करें तो नौकरियाँ और वसाइल मुकामी लोगों का हिस्सा है। कवानीन मौजूद हैं, इसके तहत सरमायाकारी होती है। तो ये इन्होंने कहा है और लेट्स सी कि कितना यहाँ पर जो अवाम है वो मुस्तफीद होते हैं इनके मादनी ज़खायर से। लेट्स सी, देखिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो हुई है, इसमें देखिए कुछ चीज़ें हिमायत में जाएंगी, कुछ चीज़ें मुखालफत में जाएगी। हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर पार्टी अपने मफादात को रखकर बैठती है, बात करती है, तो वो उसका एक मैनिफेस्टो होता है हर पार्टी का, उस पर बात करते हैं, अदरवाइज वो बात नहीं करता। मौलाना साहब ने कुछ बातें की है। मौलाना साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं और बड़ी गहरी बात करते हैं। इनकी बात में भी कहीं ना कहीं कोई पैगाम होगा यकीनी तौर पर। सही। तो इस पर ये जो बात हुई है
लेट्स सी कि अब आगे क्या चमगोइयां होती हैं। बिल्कुल बिलाल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताऊं। आपने कभी ब्लड मून देखा है? यस, एक दफा देखा है। देखा है, यानी वो चांद की वो सुर्ख रोशनी जो पूरे आसमान को रंगीन कर देती है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वक्त विटनेस कर सकते हैं 7 सितंबर को। आपके लिए ऐसा मौका आने वाला है कि 2025 का दूसरा चांद ग्रहण उस दिन होगा और आसमान सुर्ख रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है। ओके, ब्लड मून कहा जाता है। और ब्लड मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। अच्छा। यानी कि जमीन बीच में होती है, सूरज और चांद के दरमियान में, यानी कि चांद इधर है, सूरज इधर है, बीच में जमीन जो दोनों की रोशनी है ना, उससे वो ब्लड रेड हो जाती है। यानी कि जो सूरज की तपिश है और जो चांद की और जो चांद है वो जमीन के साए के सबसे तारीक हिस्से से गुजरता है। इस दौरान चांद की रोशनी जमीन की फजा से गुजरते हुए नीली रोशनी के बजाय ज्यादा मुड़ी हुई जो है वो सुर्ख रोशनी में बदल जाती है, जिसकी वजह से चांद सुर्ख नजर आता है। ये चांद गिरन खास इसलिए भी है क्योंकि तकरीबन 7 अरब से जायद अफराद इसे देख सकेंगे और ये तकरीबन 82 मिनट, तकरीबन 1 घंटा 22 मिनट जो है वो ये जारी रहेगा। ये चांद गिरन दुनिया की 77% आबादी को भी दिखाई देगा, जो हालिया तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चांद गिरन होगा। और मुकम्मल चांद गिरहन हर 18 माह में एक बार जरूर होता है, लेकिन हर बार सुर्ख रंग का नहीं होता। इसलिए 7 सितंबर को ब्लड मून मुनफरिद होगा और गिरहन रात 8:28 पर शुरू होगा और रात 1:55 तक जारी रहेगा। और एशिया के ममालिक जैसे पाकिस्तान, चीन, जापान और भारत में इस गिरहन का बेहतरीन मुशाहिदा मुमकिन होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप और दीगर खित्तों में भी इसे देखा जा सकेगा। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि 2025 का पहला चांद गिरहन 14 मार्च को हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में इसे नहीं देखा जा सका क्योंकि इस वक्त गिरहन सुबह के वक्त था। तो तैयार हो जाएं और सीट बेल्ट कस लें इस जादुई लम्हे को देखने के लिए, जब आसमान सुर्ख हो जाएगा और कुदरत का ये हसीन मंजर आपको महसूस कर देगा। अच्छा, मैंने देखा है कि जब इस तरह के कोई गिरहन लगता है या फिर ये ब्लड मून आता है, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो अपनी अपनी कोई ना कोई बात बताते हैं कि भाई ये एक मखसूस वक्त है, इस वक्त ये इबादत करनी चाहिए या इस वक्त ये तरीके कार इख्तियार करना चाहिए। कुछ ना कुछ वो लोग अपनी इस चीज़ में बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। इट हैपेंस। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कहते हैं अमावस की रात है, इस रात और को जो हमारा मजहबी तरीका है उसके मुताबिक जब ऐसा कुछ वक्त आए तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का एक नमूना आप देख रहे हैं और अल्लाह के जलाल भी इसमें कभी शामिल हो जाता है, तो इसलिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहना चाहिए और 2 नफिल पढ़ के और आप इसमें इबादत में भी गुजार सकते हैं वक्त। चलें जी, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे कि तालीमी निज़ाम में कौन कौन सी बेहतरी हो सकती है और किन किन चीज़ों को आप जो आजकल स्टडी कर रहे हैं वो आपके काम में आएंगी या नहीं आएंगी। और हमारे साथ मौजूद होगी वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगी जो इस वक्त स्कूल्स को टेकअप कर रही है। तो बेसिकली स्कूल से लेकर जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो आपका लाएअमल स्कूल में क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी डेप्थ में जाके, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।